Hello everyone, welcome to Civil Society. Friends, in this video we will discuss about API report. तो इसमें हम जानेंगे कि हमारे जो इंडिया है उसके सामने जो API से रिलेटेड क्या इशू है और इस रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं और ये API होता क्या है और जो इंडिया का जो मार्केट है वो चाइना ने किस प्रकार कैप्चर कर लिया है। तो इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले जानते हैं हम ये API होता क्या है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी मेडिसिन बनती है तो उसमें दो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। एक होता है केमिकल एक्टिव API और सेकंड होता है केमिकली इनएक्टिव एक्सिपेंट। तो अगर हम बात करें APIs की तो एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें क्रोसिन की तो उसमें पैरासीटामोल एक API होता है जो रिलीफ देता है बॉडी को, जो हेडेक वगैरह होता है, फीवर होता है तो उससे रिलीफ देता है। तो API बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है, राइट। अगर हम बात करें जो रिपोर्ट रिलीज की गई है तो वो TIFAC एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा रिलीज की गई है और एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है ये। तो इसमें अगर हम बात करें मेजर रिकमेंडेशन क्या क्या दी गई हैं इस रिपोर्ट में, तो इसमें रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन दी गई हैं सबसे पहले इसमें बात की गई है फोकस ऑन इंजीनियरिंग एंड स्किल एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि इंजीनियरिंग और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना होगा। और इसमें जो केमिकल इंजीनियरिंग हो रहती है तो उसको एक मिशन मोड में लाना होगा जिससे जो अपना केमिकल सेक्टर है उसको बूस्ट मिल सके, जिससे अपनी जो API सेक्टर है वो भी बूस्ट हो सके उससे। फ्रेंड्स, जो थर्ड रिकमेंडेशन दी गई है इसमें वो दी गई है क्रिएट मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विद कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ही बूस्ट करके उसको मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाना होगा। तो ये बात की गई है इस रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू बी डेवलप फॉर बायोकैटालाइसिस, जो बायोकैटालाइसिस के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होते हैं वो डेवलप करने होंगे और उसका जो कॉस्ट है ऑप्टिमाइजेशन करके करना होगा। और स्किल सपोर्टिंग टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक में जो बैलेंस बना के उस जो APIs है उस इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा और इस सेक्टर को डेवलप करना होगा जिससे टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा हमको कॉस्टली ना पड़े और इकोनॉमी ज़्यादा भी उससे हिट ना हो, राइट। अगर हम अगली रिकमेंडेशन की बात करें तो अटेंशन टू टेक्नोलॉजीज लाइक द हजार्डस रिएक्शन, फ्लो केमिस्ट्री, क्रायोजेनिक रिएक्शन एंड मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। तो इन टेक्नोलॉजी के ऊपर अटेंशन करना होगा, इस रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दी गई है। ओके वेल, अब हम बात करने वाले हैं हाउ इंडिया लॉस्ट इट्स API मार्केट टू चाइना। डिस्पाइट बीइंग अ लीडिंग सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी मेडिसिन टू सेवरल कंट्री, इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर APIs। यानी कि हम अच्छा सप्लाई करते हैं मेडिसिन में दूसरे कंट्रियों को भी, लेकिन जो हमारी API की डिपेंडेंसी है ऑन चाइना बहुत ज़्यादा है, जिससे हमारा जो मार्केट है बहुत ज़्यादा हिट होता है। और 2018 में फिजिकल में बताया और गवर्नमेंट को रिकमेंड भी किया था कि जो API सेक्टर है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारा जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से, अप्रॉक्सीमेटली 2.4 बिलियन के आसपास हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे सेक्टर को बूस्ट करना चाहिए। तो ये सब 2018 फिजिकल में बताया गया था। और 2014 में भी जो अजीत डोभाल सर हैं उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो API है वो हमको डिपेंडेंसी चाइना पर कम करनी चाहिए, नहीं तो ये आगे जाके नेशनल थ्रेट भी बन सकता है, जो अभी दिख भी रहा है वैसे। और दिस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज 1/4 ऑफ इंडियाज कॉस्ट, इवन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इन चाइना 6-7% अगेंस्ट द इंडियाज 13-14%। तो ये पहला कारण है कि ये जो हमारा कॉस्ट है ना वो चाइना से 4 टाइम्स ज़्यादा है। ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मार्जिन एंड नॉन लिक्विडेटिव इंडस्ट्री, इंडिया फार्मा कंपनीज ओवर द ईयर स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग APIs। सो यही कारण है कि जो कंपनी है वो इसको बनाने में कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है, तो कोई इसमें मतलब अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता है क्योंकि इसमें इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। वहाँ से जो चाइना से जो API आ रही है वो ऑलरेडी इतनी सस्ती आ रही है
जो इंडियन जो इंडस्ट्री है वो इसको बनाने में कोई प्रॉफिट नहीं महसूस करती है। कैप्चर्ड द इंडियन मार्केट विद द चीपर प्रोडक्ट एंड इवेंचुअली लेड टू हाई इकोनॉमिक स्केल ऑफ चाइना। यानी कि जो इंडिया का बहुत सारा मार्केट चाइना ने कैप्चर्ड कर लिया है। सो जो और इसका ये भी कारण है कि जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग जो ऑप्टिमाइजेशन जो कॉस्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, और जबकि चाइना का अच्छा है। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा है, वहाँ का टैक्स इंसेंटिव जो गवर्नमेंट देती है वो भी अच्छा है, और गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहता है वहाँ पर, जिससे वहाँ पर एपीआई जो सेक्टर है वो काफ़ी बूस्ट होता है, जो कि हमारे इंडिया में इतना सपोर्ट गवर्नमेंट का नहीं है। ओके, जो चाइना पर डिपेंडेंसी है हमारी एपीआई को लेकर, वो हमको जो कोरोना आउटब्रेक हुआ है उसमें लॉकडाउन हुआ है तो उसमें भी हमको देखने को मिली, क्योंकि जो मेडिसिन थी वो मरीजों तक नहीं पहुंच पाई, जस्ट बिकॉज एपीआई यूज होना था, और जो एपीआई की सप्लाई थी वो चाइना से आनी थी। और जो चाइना में जो वुहान शहर है वहाँ पर मोस्टली जो इंडस्ट्री है वो एपीआई की है। तो जो आउटब्रेक हुआ तो वुहान में ही हुआ है, तो उससे क्या चेन सप्लाई ब्रेक हो गई, और जिसके कारण जो मरीज हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एपीआई रिपोर्ट। क्या क्या इंडिया को चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं और क्या क्या इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी गई है। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, जिससे उन लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए जो आपको समय पर मिल सके उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप राइजिंग। ओके, बाय।